हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बात करेंगे आज हम यहाँ पे स्टारमर की। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर आजकल अमेरिका और यहाँ पर यूके के बीच में कुछ ज़्यादा ही खींचातानी चल रही है। सबसे बड़ी बात है वो यूके जो हर बार अमेरिका के कदम पे कदम मिला के चलता है, वो यूके जो हमेशा अमेरिका के पीछे रहता है। एक समय था जब यहाँ पर जो कि यहाँ पे पहले स्पेन और इन लोगों ने अमेरिका की खोज की थी और वहां पर जाकर अपने लोगों को बसाया था। आज वो एक अमेरिका सुपर पावर है, तो कहीं ना कहीं यूके वालों को लगा कि ये अपने ही लोग हैं, अपने ही नस्लों से पैदा हुए हैं, तो क्यों ना इनकी बात को माना जाए, क्योंकि ये आज सुपर पावर भी है। तो पिछले कुछ सालों से या कुछ दशकों से यूके हमेशा ही यहाँ पर हाथ पकड़ के चला है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका के जो प्राइम प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ऐसा किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ पर यूरोप के सभी देशों को एक तरीके से गुलाम कहना शुरू कर दिया, उनकी बेइज्जती करने लगे, उनको नीचे दिखाने लगे। तो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर फ्रांस, जिसके पास एटॉमिक पावर है और यहाँ पे यूएन में परमानेंट यहाँ पे कैंडिडेट है, इतना बड़ा पावरफुल होने के बाद, बात मानिए उत्तर कोरिया की, एक गरीब देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास एटम है और इस वजह से अमेरिका उसे बेइज्जत भी नहीं कर सकता। लेकिन यूके के पास एटम, फ्रांस के पास एटम, लेकिन फिर भी बेइज्जती। कहीं ना कहीं इन देशों को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे पहली शुरुआत यहाँ पे की फ्रांस की मैक्रोन साहब ने, जो चले गए चाइना और बोले कि आप आइए यूरोप। उसके बाद यहाँ पे कनाडा के जो है कार्नी साहब चले गए और उनके बाद अब बारी है यहाँ पे स्टारमर की। और इनके बाद अभी इटली भी बचा हुआ है और जापान भी बचा हुआ है। तो आने वाला समय है कि इनको भी जाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अमेरिका एक कोल्ड वॉर शुरू कर रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, जहां पे जो उसके साथी है जो हमेशा साथ रहे वो ही यहाँ पर चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता अमेरिका के लिए है। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान वॉर में सब पीछे थे, नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया और कायर थे, ब्रिटिश आर्मी कायर है, यूके की फौज कायर है, वो पीछे पीछे चले और वो कायर हैं और वो भाग गए। हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, जिस पे ब्रिटिश के नागरिक और वहाँ के बड़े बड़े नेता अमेरिका के खिलाफ हो गए। उन्होंने पुराने वीडियोस भी बताए और दिखाए कि हमारे 457 से भी ज़्यादा जो सोल्जर्स है वो मारे गए थे अफगान वॉर में। उसके बाद वापस से 22 तारीख को आते हैं ट्रंप और बोलते हैं कि ब्रिटिश आर्मी बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इनकी तारीफ करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी गलती ट्रंप को लगा कि मैंने कर दी है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे जुबान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं लौटती। अब जो घटना हो गई वो हो गई, अब उसका परिणाम भुगतने की बारी है। अब अमेरिका वाकई में इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि वो अकेला पड़ चुका है पूरी दुनिया में। हाँ, आज भी उसके पास पावर है, उसके पास डॉलर की पावर है, उसके पास वो एक बड़ी यहाँ पे 27 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है, 29 से 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 29 ट्रिलियन की शायद, हाँ 27 ट्रिलियन की यहाँ पे यूरो की इकोनॉमी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात ये है कि अमेरिका और चाइना एक कोल्ड वॉर शुरू कर चुके हैं और ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, इनको अब लग चुका है कि यार हमें यहाँ पे एक के साथ हम नहीं रह सकते, हमको यहाँ पे सभी तरफ से अपने ऑप्शंस खोलने होंगे। और उसकी शुरुआत मैक्रोन साहब ने की है। यानी कहीं ना कहीं भारत सही था जो सभी देशों के साथ दोस्ती करना चाह रहा था। वो चाहता था कि मैं सबके साथ एक जैसा रहूं। अब यूरोप के देश भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्या वो उसमें सफल होंगे, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।